234 आम वाला पेड़। कैनोपी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को आधारित पे पूरा इसको डाउन साइज किया है। जो रेगुलर बियरिंग वैरायटी है जो हर साल आने वाला, जैसे आम्रपाली है, आपका बंगनबली है, चौसा है, ये सब तुरंत इसी साल पे कम से कम मेरे को 15 महीने के अंदर अंदर इसमें सारा में फल आने लगे। इस तरह का हम 2-3 पेड़ों में हमारा पूरा 700 का किस्मों को करके हमें संरक्षित करने का यही उद्देश्य इसको बनाया गया है। दशहरी के इस पेड़ पर आपको अंगूरदाना, अफीम, अनानास, अमन, अमृतगंगा, अंबिका, अरुणिका समेत आम की तमाम वैरायटी मिलेंगी। इसी पेड़ पर आपको टॉमी एटकिंस लगा हुआ भी दिख जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा, चिंकू, नाम गिनते गिनते आप थक जाएंगे। स्वर्ण रेखा, हिमसागर, हैदर साहब, वनराज, कई वैरायटी आम की हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसी वैरायटी की है जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे। बॉम्बे ग्रीन इस पेड़ पर है, ब्लैक एंड्रयू है, भगवंत खेरा है, मछली आम इस पर लगा हुआ है, मलिका है। ऐसे ही कई आम की वैरायटी, एक लंबी सूची है जो इस एक पेड़ पर देखने के लिए मिलते हैं। कैसे पेड़ तैयार हुआ, क्या इसकी खासियत है, ये हम जानेंगे CISH के निदेशक डॉक्टर T दामोदरन जी से, जो आज हमारे साथ में है। सर, जब भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ नई जानकारी आपने दर्शकों को दी है। इस बार हम चाहेंगे 234 आम वाला पेड़, एक ही पेड़। सबको पता है ये जो हमारा संस्थान है, जो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है, सबसे ज़्यादा प्रजातियां संरक्षण में यहीं पे हैं विश्व में। और अगर विश्व में इतना 775 का प्रजातियां अगर संरक्षित करता है और मौसम की वजह या कुछ अन्य चीज़ों की वजह से कोई हमें खोने का भी एक डर लगता है। और हमने ये सोचा था हम कैसे इसको संरक्षित कराएंगे एक जगह पे। फिर सोचा था एक पेड़ पे ज़्यादातर कितना हम कर सकते हैं, हम उसको एक उद्देश्य करके शुरू कर दिया। फिर पहले किस्म में क्या किया, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये कम से कम 52 साल का पेड़ है। इसका हाइट कम से कम 60 फीट पे चले गया। फिर हमें जो अपना कैनोपी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को आधारित पे पूरा इसको डाउन साइज किया है, 14 से 16 फीट पे इसको लेके आ गया। लेके आने के बाद जो नए नए शूट निकलने लगे, फिर हम लोग का वैज्ञानिक का मन में ये विचार आया, क्यों हम इसमें अभी ग्राफ्ट करा दे कई किस्मों का, और संरक्षित एक जगह पे कितना ज़्यादा प्रजातियाँ हो सकता करेंगे। इस वैरायटी को अगर हम ग्राफ्ट करते हैं, क्या उसका अंदर में जो आ रहा है, क्या क्वालिटी चेंज होता है या अच्छा आता है, छोटा आता है, बड़ा आता है, उसका केमिकल प्रोफाइलिंग में क्या ये होता है, सिमिलर रहता है या जेनेटिक प्रोफाइल कैसे होता है, ये पूरा एक कैरेक्टराइजेशन करते हैं। क्योंकि संरक्षण करने का मतलब, अगर हम मल्लिका का रूप में एक वैरायटी को हमें संरक्षित करते, वो मल्लिका ही होना चाहिए। इसलिए वो पूरा वैज्ञानिक तरीका से हम पढ़ेंगे। खास बात यही है, जो रेगुलर बियरिंग वैरायटी है जो हर साल आने वाला, जैसे आम्रपाली है, आपका बंगनबली है, चौसा है, ये सब तुरंत इसी साल पे कम से कम मेरे को 15 महीने के अंदर अंदर इसमें सारा में फल आने लगे। आज का दिन में भी आप देख सकते हैं कम से कम 70 से 72 का वैरायटी हाइब्रिड इसमें अभी फल आए हुए हैं। जो साइज़ नॉर्मल होता है उससे बड़ा ही निकल के आता है। इसका मतलब हम एक चीज़ पे, एक पेड़ को ज़्यादा हम न्यूट्रिशन करके अच्छा से पालन भी करता है, जो इसका वैराइटल कैरेक्टर बोलता है, जेनेटिक पोटेंशियल, वो पूरा निकल के आता है। आने वाला समय में एक मॉडल रहेगा। इस तरह का हम 2-3 पेड़ों में हमारा पूरा 700 का किस्मों को करके हमें संरक्षित करने का यही उद्देश्य इसको बनाया गया है। पहली जो आप लोगों ने ग्राफ्टिंग की वो कौन से ईयर में की थी, किस साल में करके शुरुआत कर दी थी इस काम की? 2024 का काटा हुआ ये है, और 2025 में इसका एक यील्ड ने लिया दशहरी का पेड़ है। इसका दशहरी का कम से कम 50 साल या 60 किलो 2025 में हमने ले चुका है। और इस साल जो है हम काटने के बाद भी जो रेगुलर बियरर है वो अभी फ्लोटिंग में आ गया। जैसे मान लीजिए दशहरी का पेड़ है और इसके ऊपर हमें लाना है बैगनपल्ली लाना है, तो उस पेड़ की ग्राफ्टिंग इसमें जोड़ते हैं, कैसे होता है ये हम चाहेंगे। जो आप काटने के बाद जो कल्ला निकलते आते हैं, उसी कल्ला में हमें ग्राफ्टिंग कराते हैं। जो हमारा डिसाइडेबल है वो थोड़ा मेरे ये इक्वल मैच्योरिटी में होना चाहिए, सायन स्टिक्स, और ये मैच्योरिटी इंडिसेस का ऊपर होता है। ये ग्राफ्टिंग में पॉसिबल। हम लोग टॉप वर्किंग पहले से करते थे, बट थोड़ा मॉडिफाई करके इसको थोड़ा चैलेंजिंग में करना पड़ा। बस सबसे बड़ी चुनौती क्या आई जब आप लोग इसको कर रहे हैं? कितना आएगा, कितना % सक्सेस होगा, वही था, बट सक्सेस ज़्यादा निकल के आ गया। एग्रो टूरिज्म के लिए ये मॉडल बड़े अच्छे हो सकते हैं आजकल जो चल रहा है। आजकल तो चल ही रहे हैं, और एग्रो टूरिज्म का एक पेड़ में कई सारा चीज़ देखने में लोग भी खुश हो जाता है, आ जाता है। कुछ खास वैरायटी की हम चाहेंगे, आप नाम जरूर बताएं जो आपको भी ध्यान आ रहे हो। एक्चुअली इसमें जैसे आप दशहरी का पेड़ है, ऊपर में दशहरी लगा हुआ है, आप नीचे देख सकते तोतापुरी है, जो टिपिकल तोतापुरी का ये है, ये जो नोक निकली हुई है, साइज भी बड़ा है, आपने देख सकते बहुत अच्छे इसमें। और बंगनबली का साइज भी अच्छा आ रही है, बंगनबली है आपका, और कलर वाला वनराज है, भाई साइज बड़ा
आ रहा है एक्चुअली। यहाँ तो वहाँ fruiting पे देखे तो छोटा वाला अरुणिका भी है, इधर पे अरुणिमा भी आया हुआ है, अंबिका भी आया हुआ है कलर्ड वैरायटी पे, और कई सारा वेरिएबिलिटीज़ आ रहा है इस पे, अच्छा से आ रहे हैं। और अब डॉक्यूमेंट करेंगे आगे से भी। और हमारा चौसा भी आया हुआ है इस पे, आगे से चौसा आया, फिर ऊपर दशहरी, फिर इधर आ रहे हैं। इस तरह का कई सारा फल और कीट भी आया, छोटा छोटा फल देख सकते हैं आप, कीट करके है वो वैरायटी भी हमारा पास अभी इस बार फ्रूटिंग में आया हुआ है। तो सर ऐसे पेड़ को क्या कुछ न्यूट्रिशन अलग देना होता है या जैसे नॉर्मल न्यूट्रिशन देते हैं, अलग से कुछ नहीं देता हूँ। तो बहुत ही शानदार सर। ये तो आपने देखा इस पेड़ को, जिसमें एक पेड़ पर आपको 230 से ज़्यादा आम की वैरायटी देखने को मिल रही है, भारत की भी है, विदेश की भी है, दक्षिण भारत की भी है। और ये जो वैरायटीज़ है अपने आप में खास है। ये सिर्फ एक फल देके आपको आमदनी नहीं देगा पेड़, बल्कि एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में भी इस तरह के पेड़ की काफ़ी अहम भूमिका हो सकती है। इसकी और जानकारी लेनी हो तो आप CISH में संपर्क कर सकते हैं, कैसे बनाया जाए इस पर भी जानकारी ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।